आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज की ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नज़र रहेगी उनमें सबसे पहली खबर गुजरात से जुड़ी हुई है। गुजरात के अमरेली शहर में ज़बरदस्त सड़क हादसा पेश आया जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए जबकि 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गई। खबर गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ी हुई। आज सावन का तीसरा सोमवार है। अहमदाबाद के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई है जहां लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। और वहीं खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। यूपी के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से तकरीबन 15 अजला सैलाब की जद में है। 15 अजला के 257 गांवों में सैलाब का पानी मुंतकिल हो गया है जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना है। आज वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ सैलाब मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। और वहीं खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। केजरीवाल हुकूमत ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली हुकूमत ने 10वीं से 12वीं दर्जात के तलबा को स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है। वही खबर वज़ीर-ए-आज़म से जुड़ी हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। यूपी के 2 करोड़ 36 लाख किसानों के खातों में 4,720 रुपए भेजे जाएंगे। वही खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर जाएंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान वो पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा और भी कई खबरें शामिल हैं आज की ताजा खबर में। गुजरात के अमरेली शहर में जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। दरअसल ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गया था जहां कुछ खानदान झोपड़ियों में सो रहे थे। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट किया गया। यह हादसा गुजरात में वाक़ अमरेली शहर के सावरकुंडला इलाके का है। तो आपको बता दें 9 अफराद हलाक जबकि 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। गुजरात के अमरेली में ये सड़क हादसा पेश आया है। आपको बता दें कुछ खानदान झोपड़ियों में रह रहे थे और इसी दौरान जो है ये हादसा पेश आया है। दरअसल ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गया था। हमारे नुमाइंदे राजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। राजन, इस हादसे के हवाले से तफसीलात बताएं। राजन, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे राजन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा उनसे फोन मिलाने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन आपको बता दें गुजरात के अमरेली में सड़क हादसा पेश आया है। ट्रक गड्ढे में गिर गया और इस हादसे में 9 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, इस हादसे के हवाले से तफसीलात बताएं। जी राजन। गुजरात के अमरेली का ये सड़क हादसा जहां पर ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गया, 9 अफराद हलाक हुए हैं। आपको बता दें गुजरात के अमरेली शहर में ये जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है। 9 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल ट्रक बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गया था जहां कुछ खानदान झोपड़ियों में सो रहे थे। राजन हमारे साथ जुड़ चुके। राजन, अपडेट बताएं इस हादसे के हवाले से। देखिए ये जो पूरा हादसा है वो देर रात लगभग 3 बजे के आसपास हुआ है और सावरकुंडला तहसील का बाडड़ा गांव है उसके पास में ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है बताया जा रहा है। और जिस तरह से पुलिस भी बता रही है उसके हिसाब से अभी तक 8 लोगों की मौत हुई है। और जो बाडड़ा गांव के पास एक जगह है वहाँ पे ये लोग अपनी झोपड़ियों बनाकर रह रहे थे और उसके ऊपर ये जो ट्रक है वो बेकाबू होकर उसके ऊपर ही आया। तो देर रात जब ये लोग सब नींद में थे उसी वक्त उसकी मौत हो गई और सभी जो मृतदेह है उनको अमरेली लाया गया है। जी, जो जख्मी हुए हैं इस हादसे में राजन, उनके हवाले से क्या कुछ अपडेट?
देखिए, अभी बताया जा रहा है कि 2 लोग जख्मी है और दोनों की हालत जो है वो स्थिर है और दोनों को अमरेली हॉस्पिटल में लाया गया और उनकी जो सारवार है वो चल रही है। फिलहाल जो अपडेट ये है कि जो ट्रक ड्राइवर है उसको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और उनकी पूछताछ भी कर रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। जी बिल्कुल राजन, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। अहमदाबाद के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई। यहां लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं कर रहे थे। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने, आइए देखते हैं। हो चुका है और पहली सुबह से सोमनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा कि सुबह से भावी को जो है वो दूर दूर से सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है वो शिवमय ऐसे हुए हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पूरी तरह से प्रबंध किया गया है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क के पालन किया जाए, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से तीसरी लहर जो जिस तरह से आने वाली है वो देखा जाए तो उसको लेके भी लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। और श्रावण मास के पहले सोमवार को लेके और पूरे श्रावण मास में सोमनाथ मंदिर के नियम में कई फेरफार भी किए गए हुए हैं। सोमनाथ मंदिर के अंदर जो तीनों पहर की आरतियाँ है वहाँ अंदर भाविकों को किसी भी तरह से प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसके बाद जो है दर्शन के लिए भाविकों को प्रवेश दिया जाएगा। दिनेश सोलंकी, न्यूज़ 18 सोमनाथ। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। अहमदाबाद के सोमनाथ मंदिर में पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई। यहां लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया। इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से हमारे नुमाइंदे ने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। केजरीवाल हुकूमत ने स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। दिल्ली हुकूमत ने 10वीं से 12वीं दर्जात के तुलबा को स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत दी है। वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अहकाम जारी किए हैं कि स्कूल सिर्फ वही तुलबा आ सकते हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम से मुतल्लिक काउंसलिंग की जरूरत है। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, दिल्ली में आज से स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक निर्देश जारी किया है, दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार इसके पक्ष में नहीं थी क्योंकि कोविड जिस तरीके से है उसको लेकर दिल्ली सरकार अभी नहीं चाहती थी, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेरेंट्स से राय मांगी थी और उसमें पेरेंट्स ने कहा था कि स्कूल खोल दिए जाएं। तो आप जिस तरीके से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से निर्देश जारी किया गया है उसमें मैं आपको बता दूं कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ वही छात्र जा सकते हैं जिन्हें बोर्ड परीक्षा से जुड़े काउंसलिंग या किसी तरीके का कोई जानकारी लेनी है जी। उसके साथ उनको उचित जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे और इसके साथ स्कूल कॉलेज जाने की अभी अनुमति नहीं होगी। केवल बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े हुए छात्रों के लिए ही ये सुविधा दी गई है जी। वहीं रचना, इस पर पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? रचना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी रचना, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से पेरेंट्स से राय मांगी गई थी तो पेरेंट्स इसके मत में थे कि स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी क्योंकि 3rd वेव की बात की जा रही है। हालांकि पेरेंट्स की राय को मानते हुए 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की परमिशन दे दी गई है जी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को वहाँ पर फॉलो करना होगा। बिल्कुल रचना, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया को पूरी तरह से खोले जाने की खबर महज एक अफवाह है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जामिया के एक सर्कुलर को शेयर किया जा रहा था जिसमें जामिया को पूरी तरह खोले जाने को लेकर अहकामात हैं, लेकिन जामिया मिलिया इंतजामिया ने इस सर्कुलर को झूठ पर मबनी करार दिया है। फेक सर्कुलर में कहा गया था कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए जामिया तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अलावा तुलबा और तालिबात के लिए फिजिकल मोड में काम करेगा।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज 2 रोजा दौरे पर श्रीनगर जाएंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान वो पार्टी लीडरान और कारकुनान से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी इससे पहले 2019 में दफा 370 हटाए जाने के बाद कुछ ही दिन में हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से इंतजामिया उन्हें वापस रवाना कर दिया था। श्रीनगर के दौरे के दौरान राहुल गांधी कई मीटिंगों और प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, राहुल गांधी आज कितने बजे श्रीनगर पहुंचेंगे और किस तरह का उनका शेड्यूल रहेगा? जी मुनज़्ज़ा, आज बाद दोपहर ही जो राहुल गांधी है वो यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे यहाँ पे लैंड करेंगे और बताया जा रहा है कि उसके बाद एक निजी तकरीब है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है यहाँ पे, स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी जो उनके फर्जंद जो है उनकी शादी है, तो उसमें आज वो शमूलियत करेंगे। लेकिन कल का जो दिन रखा गया है, कल के दिन में इंटरेक्शन है राहुल गांधी की बहुत सारी, जिसमें खास तौर अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे श्रीनगर में, वहाँ पे उनकी मीटिंग्स होंगी कांग्रेस वर्कर्स के साथ, कांग्रेस लीडर्स के साथ, और जो बाकी वफूद हैं आम आदमियों के भी जो वफूद हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे वो। यहाँ पे मैं साथ में ये भी बता दूं कि काफी अहमियत का हामिल है ये दौरा जो है ये, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार है जो राहुल गांधी यहाँ वादी कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले एक बार उन्होंने कोशिश की थी, हम उस टाइम उनको इजाजत नहीं दी गई थी, चाहे राहुल गांधी की बात करें या गुलाम नबी आजाद की बात करें, उस टाइम उनको दिल्ली एयरपोर्ट से ही रोक दिया गया था। तो इस बारी जो है काफी डेलीगेशन से मिलेंगे वो, और यहाँ पे उनका एक निजी होटल में उनका अरेंजमेंट रखा गया है जहाँ पे वो ठहरेंगे। तो कल दिन जो है वो इंटरेक्शन से भरा रहेगा, और आज जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो वो एक शादी की तकरीब अटेंड करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद ही कल का जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। जी मुनज़्ज़ा, परवेज, क्या पीएचडी लीडरान से भी मुलाकात कर सकते हैं? जी मुनज़्ज़ा, अभी इस बात का पूरी तरह से इसको वाज़िया नहीं कर दिया गया है कि क्या वो पीएचडी मेंबरान से मिलेंगे। हम जो हमारे ज़राए से खबर आ रही है, हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हो, वो मुलाकात जो है वो ऑफिशियल होगी या अनऑफिशियली वो मिलेंगे, इस पे अभी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनसे मुलाकात होगी। लेकिन इतना जरूर अभी तक कंफर्म हुआ है कि जितने भी कांग्रेस लीडर्स हैं यहाँ पे और पॉलिटिकल और जो नॉन पॉलिटिकल डेलीगेशन हैं, उनसे कल दिन भर वो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स जो यहाँ पे हैं उनसे मिलेंगे। और साथ ही में एक कांग्रेस की एक छोटी सी एक फंक्शन है, इनॉग्रेल सेरेमनी है एक कांग्रेस यूथ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स यहाँ पे, तो उसमें भी शमूलियत करेंगे। और कल का ही प्रोग्राम कल ही पता चलेगा कि क्या वो पीएचडी मेंबर्स से मिलेंगे या इंडिविजुअली उनसे मिलेंगे। जी बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई में 15 अगस्त से लोकल ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। वज़ीर उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान कर दिया है। लोकल ट्रेनों पर उन्हीं को सफर करने की इजाजत होगी जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए होंगे। इसके लिए बाज़ाब्ता टोकन लेना होगा या मोबाइल ऐप के जरिए बार कोड रखना होगा। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। वसीम, मुंबई की लाइफलाइन 15 अगस्त से जो है पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। वसीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी फिर एक बार सवाल दोहराइए। जी बिल्कुल वसीम, 15 अगस्त से यह फैसला लिया गया है कि लोकल ट्रेनें जो है वो पटरियों पर दौड़ेंगी। इस हवाले से तफसीलात बताएं। देखिए 15 अगस्त से रेलवे खास करके लोकल ट्रेन को लेकर काफी दिनों से मांग चल रही थी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में देखा गया है जो कोरोना के मरीजों की जो संख्या है लगातार नीचे आ रही है। कई तरह के लोगों को रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं, कई मॉल्स ओपन कर दिए हैं। खास करके पूना में अगर बात करें तो आज से मॉल्स और थिएटर शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके के अलग अलग जिलों में और सीएम उद्धव ठाकरे ने ये जो फैसला लिया है लोकल ट्रेन को लेकर की, क्योंकि लोग अब भी लोकल ट्रेन से सफर करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुंबई के सटे इलाके में या भिवंडी, कल्याण,
थाने की तरफ रहते हैं वो मुंबई की तरफ आते हैं और उस दौरान उन्हें आने के लिए लोकल एकमात्र सहारा है जॉब पे आने के लिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो लगातार मांग उठ रही थी। अब 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में वो लोग सफर कर सकेंगे जिन्होंने 2 टीकाकरण कर चुके हैं और वो ही उन्हें एक स्पेशल पास दिया जाएगा, उसी के आधार पर वो लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज का दिन काफी अहम है। रात 8:30 बजे सीएम उद्धव ठाकरे अपने टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में खास करके मॉल, थिएटर्स और मंदिर, मस्जिद जो धार्मिक स्थल है उन सभी को खोलने के लिए एक बड़ा निर्णय हो सकता है। तो लोकल ट्रेनों के लिए भी एक बड़ी उम्मीद मुंबईकरों ने लगाई थी और सीएम उद्धव ठाकरे ने उस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से धीरे धीरे लोगों को राहत दी जाएगी। जी बिल्कुल वसीम। और वहीं यहाँ पर ये बात भी की गई है कि लोकल ट्रेनों में वही सफर कर पाएंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए होंगे। इसके लिए या तो टोकन लेना है या ऐप के जरिए रजिस्टर करना होगा। हाँ जी जरूर। 2 टीका जिसने लिया है वही लोकल ट्रेन में सफर कर पाएगा और टीका के लगभग 14 दिनों के बाद बीएमसी द्वारा खास करके एक पास बनाया जाएगा। ये ऐप के जरिए भी अवेलेबल होगा। अगर लोग ऐप पे नहीं जा पाते, जो अपने विभाग के जो बीएमसी के ऑफिस है वहां जाके उन्हें एक पास के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद उन्हें वो पास दिया जाएगा कि आपके 2 टीका हो चुके हैं और महज 14 डेज के बाद उसी के आधार पर आपको आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह का एक पूरा तैयार की गई है, मसौदा तैयार किया गया है। इसी के आधार पर लोगों को राहत दी जाएगी। लेकिन अब भी सवाल यह है कि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि महज कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी 1 टीका हुआ है और अब भी वो अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में उन्हें ट्रेन का सफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे लोगों को भी राहत दी जाए। लगातार प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एक दिन पहले हमने देखा था कि बीजेपी द्वारा पूरे मुंबई के लोकल ट्रेनों में बाकायदा आंदोलन किया गया था और ये मांग की गई थी कि जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए, लोग ट्रेन में सफर करें, क्योंकि दूर से जो लोग अपने ऑफिस के लिए जाते हैं वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं और इसके लिए उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। टास्क फोर्स की बैठक होगी, इस बैठक में भी इस बात को भी लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से लोकल ट्रेन में और भी लोगों को ऑपोजिशन जो है सरकार पर पूरा दबाव बना रही है। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सैलाब का खतरा बढ़ गया है। यूपी के तकरीबन 15 अजला सैलाब की जद में है। 15 अजला के 257 गांव में सैलाब का पानी मुंतकिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिश की वजह से नदियों की सतह आब में भी इजाफा होता जा रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए आज वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ सैलाब मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। साथ ही सीएम ने सैलाब मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बारिश की वजह से कई इलाके, कई अजला जो है यूपी के, वो काफी मुतासिर हुए, सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है नदियों की, जिस तरीके से जलस्तर बरसात के कारण बढ़ रहा है और जो डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है दूसरे राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह से, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के जो तमाम प्रभावित नदियां हैं यूपी के अंदर, उन सब के जल स्तर में व्यापक इजाफा हुआ और इसी वजह से बड़े पैमाने से लाखों लोग प्रभावित हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें इस तरीके की जा रही हैं कि जो पीड़ित है उनकी हर हाल में मदद की जाए, उनको राहत सामग्री प्रदान की जाए। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया और इटावा के भ्रमण पर हैं। दोपहर 2 बजे के आसपास औरैया जिले में भ्रमण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो राहत सामग्री का वितरण करेंगे और उसके बाद 4 बजे के आसपास वो इटावा जिले के चकरनगर इलाके में पहुंचेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद में राहत शिविर, जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत सामग्री का प्रदान करेंगे और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है और हर हाल में उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनकी मदद की जाए। जी बिल्कुल दिनेश, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश असेंबली का मॉनसून सेशन आज से शुरू होगा।
असेंबली में वैक्सीनेशन के बगैर किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। 4 रोजा असेंबली इजलास के हंगामा खेज होने की उम्मीद है। असेंबली इजलास में हुकूमत जहां गैर कानूनी शराब का कारोबार के खिलाफ सजाए मौत का कानून का बिल लाने जा रही है, वहीं गुंडा एक्ट पर भी बिल पेश किया जाएगा और अपोजिशन को सैलाब, किसान और बिजली के मामले को लेकर घेरने की तैयारी है। असेंबली में पहले रोज कोरोना की वबा से फौत होने वालों और मरहूम मेंबरान असेंबली को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। 4 रोजा असेंबली इजलास में चोरजका, लफंगा, कातिल, हथियार जैसे अल्फाज के इस्तेमाल को ममनू करार दिया गया है। असेंबली में इसके लिए बाकायदा तौर पर 1161 लफ्जों की लुग़त भी तैयार की गई है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मॉनसून सेशन के हवाले से काफ़ी हंगामा माना जा रहा है, हो सकता है वही कहीं अहम बिल जो है वो भी पेश होनी है। साथ ही साथ कई ऐसे अल्फाज भी जिन पर ममानियत लगा दी गई है कि उनका इस्तेमाल जो है सेशन के दौरान ही किया जाएगा। मुनज़्ज़ा, इसकी वजह यह है कि जो है बहुत सारे लफ्जों को लेकर जो है जो नाशाइस्ता गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे या गैर पार्लिमानी जिन्हें कहा जाए इस्तेमाल किए जाते थे, उसको लेकर बड़े इतराज होते थे, बड़े हंगामे होते थे। तो मध्य प्रदेश में जो है 54 से लेकर जो है मध्य प्रदेश में असेंबली 56 में बनी है, वहाँ से लेकर अब तक जो है 2021 की जो है मार्च तक इस्तेमाल हुए हैं, उस पर जो है एक मुलाकात तक जो है कमेटी तैयार की। कमेटी ने 1161 लफ्जों की डिक्शनरी तैयार की है और उसको ममनुआ करार दिया गया है। 4 रोजा इजलास आज से शुरू हो रहा है और हंगामा खेज इसलिए होगा क्योंकि हुकूमत जहाँ पर जो है गुंडा एक्ट लाने जा रही है, इसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश में गैर कानूनी शराब की फरोख्त करने वालों को जो है सजाए मौत की सजा और फिर यहाँ पर सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। वहीं पर अपोजिशन जो है सैलाब मामले को लेकर, किसानों के मामले को लेकर, बिजली की बेताशत जो बिल में जो इजाफा है, उन सब मामले पर हुकूमत को घेरने की तैयारी उसने की है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के लीडर और मुंबई में शिवाजी नगर गोवंडी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने कल कोरोना गाइडलाइन की जमकर खिलाफवर्जी की। कल अबू आसिम आजमी ने सालगिरह थी। इस मौके पर अबू आसिम आजमी को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अजीमुशान रैली निकाली गई, जहां न तो अबू आजमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और न ही रैली में शरीक सैकड़ों कारकुनों ने मास्क पहने थे। इसके अलावा रैली में समाजी दूरी पर अमल नहीं किया जा रहा था। अबू आजमी ने इस मौके पर हवा में तलवार भी चलाई, जिसके बाद पुलिस ने अबू आसिम आजमी और 17 दीगर अफराद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।